नारद जी कहते कि व्यास जी से कहते हैं नारद जी कि निशा में मुनिश्रेष्ठ गतो मम सत्कथाम माया बलम सुदुर्गेयम मुनिभिर योग वित्तमही। बोले मैं जो आपको बता रहा हूं मेरे द्वारा एक कथा और भी बोले आप सुनो, क्यों जिस प्रकार से उस माया ने मुझे मोहा। बोले किसी समय में भगवान के नारायण के धाम में गया और भगवान नारायण के धाम में जाकर के जब मैं पहुंचा तो उस समय लक्ष्मी जी वहां पर भगवान की चरण सेवा कर रही थी। लक्ष्मी जी ने मुझे देखा और वहां से उठकर चली गई। तो नारद जी कहते मैंने भगवान नारायण से पूछा कि मैं यहां आया और लक्ष्मी जी मुझे देखकर चली गई, क्या कारण है? कहते हैं नारद जी ने भगवान से नारायण से कहा कि ना हम बिटो न बाधूर्त तपसो हम जगत गुरो जितेंद्रियो जितक क्रोधो जित मायो जनार्दन। कि हे भगवान मैं कोई धूर्त तो हूं नहीं और ना कोई मूर्ख हूं किसी प्रकार से। बोले कि मैं तपस्वी हूं, तपसो हम माने मैं तपस्वी हूं। और कहते हैं कि जितेंद्रियों मैंने अपने इंद्रियों को अपने मन को अपने वश में करके रखा है। जित क्रोध हो मैंने क्रोध को भी जीत रखा है। जित मायो बोले मैंने माया को भी विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए फिर बोले कि मेरे सामने से लक्ष्मी जी क्यों गई हैं? भगवान नारायण से नारद जी ने इस प्रकार से जब कहा तो वो कहते हैं भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी से कहा कि नारद विविधाम नीतिर न स्थातव्यम कदाचन। बोले कि नीति यह है, धर्म नीति ये कहती है, सनातन ये कहता है कि जब कोई अन्य पुरुष के साथ में स्त्री का पति हो तो वह वहां से अलग हो जाए। पतिम विनाश सानिध्य कसिचित द्योषता कुचित। बोले ऐसे समय में स्त्री को चाहिए कि यदि उसके पति के पास में कोई अन्य पुरुष लोग आए हैं तो वहां से दूर होकर के रहे। कहते हैं कि भगवान नारायण ने जब इस प्रकार से नारद जी से कहा और नारद जी ने अपने आप को बड़ा जितेंद्रिय माया विजयी कहा तो भगवान ने उनसे कहा कि जो माया जो है बड़ी दुरत्यय है, उसका पार पाना कठिन है। इसलिए तुम्हें इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली। कहते हैं कि भगवान नारायण ने स्वयं अपने मुख से कहा नारद जी से कि नाहम शिवो न वा ब्रह्मा जेतुम ताम प्रभतोप्यजाम मुनय सनकाद्याश्च कस्पम कंतने क्षमा जाए। बोले मैं स्वयं भगवान महादेव ब्रह्मा जी ये भी बोले माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अन्य जो सनकादि ऋषि वो भी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम बोले किस प्रकार से क्यों बोलते हो? जब भगवान नारायण ने कहा तो नारद जी ने कहा कि आप ये बताइए कि वो माया है कैसी, क्या उसका स्वरूप है? रमापते कथम रूपम माया सा कीदृशी पुनः। बोले कि वो माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूं, क्या उसका प्रभाव है? जब कहते कि नारद जी ने कहा तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है आज तुम्हें माया दिखाई देते हैं। और कहा कि अच्छा हमारे साथ में सवार हो जाओ जरा। अपने कहते हैं कि भगवान ने अपने वाहन को बुलाया गरुड़ जी को और नारद जी को सवार कर लिया। और नारद जी कहते हैं कि जो है वहां से हम दोनों जब निकले तो तीव्र गति से कहते हैं कि हम पर्वतों आदि को उल्लंघन करते हुए और एक सरोवर के किनारे पहुंचे। जब सरोवर के किनारे पहुंचे तो भगवान ने नारद जी से कहा कि पश्य नारद गंभीरम सरह सरसान्वितम। इस सरोवर को बोले तुम देखो, पहले इसमें स्नान कर लो फिर तुम्हें बोले माया का दर्शन कराऊंगा। नारद जी गए, माया का दर्शन करने के लिए तालाब में सरोवर में उन्होंने डुबकी लगाई। भगवान नारायण तट पर ही खड़े थे। नारद जी कहते कि जैसे मैं गया सरोवर में वस्त्र आदि रख करके किनारे पर और डुबकी लगाकर निकला तो क्या देखता हूं कि मैं जो है मेरा शरीर स्त्री रूप में हो गया। और देखता हूं तट पर कि वहां पर ना तो नारायण भगवान है ना मेरे वस्त्र हैं और अपने आप को मैं स्त्री रूप में देख रहा। अपनी सारे स्मरण शक्ति मुझे चली गई कि मैं नारद हूं, मैं एक स्त्री रूप में अपने आप को मानने लगा। आपने एक दिन पहले दिन भी कथा सुना था, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मणिद्वीप में देवी रूप में हो गए थे। तो नारद जी यहां भी कहते हैं कि माया के प्रभाव के कारण भगवान ने जब मुझे माया दिखाना चाहा तो मैं स्त्री रूप में हो गया।
और मेरा सारा जो स्मरण था कि मैं नारद हूं, ये सारा विचार चला गया मन से। अब मैं एक स्त्री मानने लगा अपने आप को, और ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या मेरा परिचय आदि कुछ भी नहीं जानता। कहते कि उसी समय जो है तालध्वज नामक एक राजा आए। सहसा दृक्पथम प्राप्त तत्र तालध्वजो नृपः। तालध्वज ने आकर कहा, पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, वन में अकेली क्यों हो, इस प्रकार से हो। तो कहते हैं कि मैंने कहा उनसे स्त्री रूप में कि मैं अपने आप को नहीं जानती हूं, मैं कौन हूं। राजन ना हम बिजानामी पुत्री कस्यति निश्चय, मैं किसकी बेटी पुत्री हूं, किस देश की रहने वाली हूं, कुछ भी मुझे अपना जानकारी नहीं, परिचय नहीं है। और कहते हैं कि जब मुझे इस प्रकार से देखा तो कहते हैं कि मैंने जो है राजा से कहा कि मैं आपके अधीन हूं, आप मुझे अपने यहाँ ले जा सकते हैं। तो राजा ने कहते कि मुझे ले आए अपने नगर में और विधिवत मेरे साथ विवाह किया। वहां पर कहते कि समय आने पर मेरे पुत्र पौत्र आदि भी हुए, बड़ा परिवार होगा, विस्तृत परिवार हो गया। और कहते कि मैं उन पुत्र पौत्र आदि में ही आसक्त चित्त वाला होकर के अपने आप को एक स्त्री मान करके एक सांसारिक स्त्री की तरह कहते कि उन्हें मैं अपने मन को लगा लिया, पुत्र पौत्र आदि में ही बड़ा विस्तार से परिवार हो गया। कहते कि फिर समय आने पर कोई दूसरे शत्रु राजा ने एक बार देश पर आक्रमण किया और उस युद्ध में कहते हैं कि सारे पुत्र पौत्र आदि जो थे मारे गए। और सबके मारे जाने पर कहते हैं कि मैं विलाप करने लगा अपने आप को देख करके स्त्री रूप में, और उनके कहते हैं कि जलांजलि के निमित्त विचार किया कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर बाद में मैं कहते हैं कि एक ब्राह्मण के साथ लेकर के उस सरोवर के किनारे उन्हें जलांजलि तिलांजलि देने के लिए आया। तो उस समय कहते हैं कि मैं विषाद कर रहा था स्त्री रूप में। उसी समय भगवान नारायण कहते ब्राह्मण का भेष लेकर आए और कहने लगे किम विषीदसि राजेंद्र, क्व कथा क्व प्रियान गया। बोले क्यों इस प्रकार से तुम विषाद कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। जब कहते हैं कि भगवान नारायण ने इस प्रकार से समझाया, बाद में उन्होंने अपनी माया का पर्दा हटाया, तो मैं देखता हूं कि मैं तालाब में सरोवर में जो स्नान करने डुबकी लगाने गया था, वैसे की वैसी अवस्था में अपने आप को नारद रूप में ही पाया। सारी माया, वो पुत्र राज आदि कहाँ गए था पता ही नहीं चला, सारी माया भगवान ने बोली मुझे वहां पर दिखा दी। तो ये माया का प्रभाव है कि माया जो है किसी प्रकार से किसी को जो है छोड़ती नहीं है, सबके मन में जो है कहते माया का अपना जो है प्रभाव बना रहता है। तो माया से यदि बचना है तो भगवती महामाया की कृपा से ही कहते हैं कि बचा जा सकता है, इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। इसीलिए देवता भगवती महामाया से कहते हैं कि त्वं वै प्रसन्ना भो मुक्ति हेतु। जब तक हे भगवती आप प्रसन्ना हो जाएं तब तक इस कहते हैं कि संसार सागर से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवती की कृपा से ही कहते हैं कि भोग मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है, भगवती ही कृपा करती हैं। बोलिए जगदम्बे मात की।